अस्सलाम वालेकुम। एक और एग्जांपल हमारे पास इस वक्त लोकल ई कॉमर्स की है, जिन्होंने लोकल ई कॉमर्स के ऊपर काम करके अपना नाम बनाया है। खालिद साहब मेरे साथ मौजूद है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं ई कॉमर्स के बारे में कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया और कहाँ है इस वक्त आपका ब्रांड? बेसिकली हम लोगों ने जो स्टार्ट किया वो तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किया, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, एस्थेटिक की हमारी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के रिलेटेड हैं। देन लेटर ऑन वी केम टू द ई कॉमर्स। Okay, 3 ईयर so बैक that's- यू कैन आप कह सकते हैं कि 3 ईयर बैक। तो आपने वक्त को देखा कि किस तरह डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उसी तरीके से आपने अपने Exactly. बिजनेस को भी कर दिया। एग्जैक्टली कि मार्केटिंग की जो डायनामिक्स हैं वो जैसे जैसे चेंज हुई, रिस्ट्रिक्शन लगी, लोग मूव नहीं कर पा रहे थे, क्लिनिक तक पहुंच नहीं रहे थे, डॉक्टर तक जा नहीं पा रहे थे। तो उस दौरान जो है दैट वाज द बेस्ट वन आइडिया कि आप बिजनेस को ई कॉमर्स की तरफ ले आएँ। तो यही हमने किया। ज़बरदस्त। तो सर कैसा रहा रिस्पांस और क्या अब इस वक्त ई कॉमर्स ऐसा है कि आप अपने ट्रेडिशनल वे को कह रहे हैं कि ये उससे भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है? मैं समझता हूँ कि हम लोग इस बिजनेस में थोड़ा सा लेट आए, Okay. लेकिन नेवर सो मच लेट, हम राइट टाइम पे आ गए। ये मैं समझता हूँ कि ये ई कॉमर्स की जो मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने चंद कस्टमर तक आप महदूद होते हैं, लेकिन जब आप ई कॉमर्स में जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हर पर्सन तक आपका मैसेज जो है थ्रू ई कॉमर्स ई मार्केटिंग जा रहा होता है। तो आप बड़ी टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहे होते हैं। तो जब आप एक बड़े चंक को हिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रिटर्न में बिजनेस आएगा वो ज़्यादा आएगा। बिल्कुल। तो ई कॉमर्स की इस वक्त जो ग्रोथ है आप वो कहाँ देख रहे हैं और आगे आने वाले सालों में कहाँ नज़र आ रहा है आपको? मैं समझता हूँ कि आने वाला जो दौर है वो है ई कॉमर्स का, क्योंकि देयर आर सर्टन प्रॉब्लम विद एवरी पर्सन। टाइम का इशू, रोड की ब्लॉकेज का इशू, ट्रांसपोर्ट का इशू, पेट्रोल का इशू। जो सबसे बड़ा जो इशू है वो हर बंदा कमिटेड है कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के साथ, कहीं उसकी कमिटमेंट्स है फैमिली के साथ, टाइम का इशू है, ठीक है। तो हर बंदा जो है वो उसके लिए ईज़ है, वो प्रेफर करता है कि वो प्लेस करे, वो चीज़ जो है वो उसके घर में डिलीवर हो जाए। तो फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स का है। बिल्कुल ठीक है सर। बड़ी ज़बरदस्त बात बताई इन्होंने कि कह रहे हैं कि 3 साल पहले ई कॉमर्स के बिज़नेस में आए और हमें ये लगा कि हम लोग लेट हो गए हैं इस बिज़नेस में आने के लिए, और जो भी काम ये कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू है, और इनका जो बनाया हुआ बिज़नेस है कह रहे हैं कि उससे भी बड़ा ये होता जा रहा है और आगे आने वाला फ्यूचर सिर्फ ई कॉमर्स लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लोकल ई कॉमर्स के लिए। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और वी वुड लाइक कि आप स्टे इन टच विद deployers.pk, और ये जो हम मिशन के फैला रहे हैं कि लोकल ई कॉमर्स के ऊपर ही काम करना है, इसमें हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे जो लोकल एस्पिरेंट्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं ई कॉमर्स के लिए, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम जो 3 साल में आपने कहा कि ई कॉमर्स में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर्स को वो ये आ रहा है कि आफ्टर सेल जो वेंडर्स की जो सर्विसेज हैं वो दीज आर नॉट सो गुड, दीज आर नॉट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल, दीज आर नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आफ्टर सेल जो है देयर मस्ट बी अ कस्टमर केयर। आप उससे फीडबैक लें, इज इट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। अगर कोई उसकी कंप्लेंट है तो इट मस्ट बी रिजॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर कंपनी, टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने पोस्ट सर्विसेज प्रोडक्ट को सेल करने के बाद अपनी सर्विसेज अच्छी रखी, कस्टमर की केयर दी, कस्टमर को अटेंशन दी और उसकी जो कंप्लेंट है रिजॉल्व की, देन आप जो है एक क्रेडिबल इमेज डेवलप करेंगे और उससे आपका क्या होगा, कस्टमर रिटेंशन होगी। आपका वही कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर रहा होगा, ना सिर्फ परचेज करेगा बल्कि वो आपकी एडवोकेसी भी करेगा, वो 10 बंदों को बताएगा दिस इज द गुड कंपनी, आप इससे बाय करो, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ये कस्टमर को पूछते हैं, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, पैसे कमा के ये भाग नहीं जाते, ये गायब नहीं हो जाते। बहुत इस कंपनी को क्रेडिबिलिटी की फिक्र है। बहुत अच्छी इथिकल नॉर्म्स के ऊपर उन्होंने तालीम दी कि ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो उसके साथ इथिकल नॉर्म्स भी रखने हैं, वरना जिस तरह अमेज़ॉन में 13,000 अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे, यहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और कस्टमर एक दफ़ा आएगा दोबारा नहीं आएगा। रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज़ मच मोर ईजियर एंड लेस कॉस्ट इफेक्टिव देन acquiring a new customer. Thank you so much, Khalid साहब। बहुत थैंक यू सो मच।